मित्रों, इसके पहले के वीडियो में आपने पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को देख लिया होगा। आपके सामने एक नया टॉपिक है, पुरुषों में, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। टॉपिक में चलने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इससे जो भी वीडियो अपलोड होगा वो अद्यतन आपको प्राप्त होगा और उससे आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने उपस्थित है, आप ध्यान से देखेंगे, स्काइप ना करें, नहीं तो आपको यह आनंददायक वीडियो समझ में नहीं आएगा और इस टॉपिक से आप वंचित रह जाएंगे। आपके सामने है XX और XY। XY डिनोट करता है पुरुष को और XX डिनोट करता है महिला को। XY स्पर्म रिलीज करता है और XX ओवा रिलीज करता है, जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है। आप इसके अगले भाग को भी देखें, समझने की कोशिश करें, तभी आप इसे समझ पाएंगे कि अपने समाज में होता क्या है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के YX लिंग गुणसूत्र से मिलता है, ध्यान रखेंगे, आपके पास चित्र में भी है। पुरुष के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र हैं, X और Y, और महिला के अंदर एक ही प्रकार का गुणसूत्र होता है और वह होता है XX। उस आधार पर यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो X प्लस X बराबर XX जोड़ा बनेगा, और जब XX जोड़ा बनेगा तो जो संतान उत्पन्न होगा वह लड़की होगी। जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा, फर्टिलाइज होगा, तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि Y गुणसूत्र जो पुत्र के उत्पन्न होने का वाहक होता है वह तो केवल पुरुष में ही होता है, जबकि समाज बदनाम महिलाओं को करता है। अपने ऊपर जो डिटेल्स दिए गए हैं वह परिचय था आपका। आप आगे एक एक तथ्य को आसानी से समझें। जो डिटेल आपको दिया गया, मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र जिम्मेवार होता है। संतान पुरुष होगा या महिला, लड़का होगा या लड़की, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी पुरुष पर है, क्योंकि पुरुष में Y युक्त और X युक्त शुक्राणु 1:1 के अनुपात में बनता है। यह मेंडल पद्धति है। आपने मेंडल पद्धति नहीं पढ़ा है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको मेंडल्स नियम भी इसके बाद अपलोडेड वीडियो में समय पर मिल सके। समाज में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में भी आदर्श रूप से यही अनुपात होना चाहिए। जो मेंडल जब निषेचित करवाते हैं मटर को, तो उसके रेशियो को भी आप इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो Y गुणसूत्र X गुणसूत्र से छोटा होता है। Y गुणसूत्र X गुणसूत्र से छोटा होता है। Y युक्त शुक्राणु स्पर्म X युक्त शुक्राणु से कुछ हल्के होते हैं और निषेचन में अंडाणुओं तक पहुंचने में अधिक सफल हो जाते हैं। आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, यह आपके लिए नोट्स बनाने का भी काम होगा। पुरुष में लिंग निर्धारण, जो आपके लिए एक अच्छा मटेरियल साबित होगा। अतः समाज में लड़कों की संख्या प्रायः कुछ अधिक 100 लड़कियां होंगी, 103 से 106 लड़के होते हैं।
इसलिए समाज में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। इसे आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। मनुष्य का गुणसूत्र प्रारूप पहले आप समझें। मानव जाति में 23 जोड़ी यानी 23 पेयर्स, अगर आप उसे एक एक करके गिनेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणों को ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि सभी में समान होते हैं। जितने भी पुरुष हैं सभी में समान है, महिलाओं में भी वही समान है। 23वीं जोड़ी, जो अंतिम एक जोड़ी है 22 को छोड़कर, 23वीं गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोसोम्स कहते हैं। जो एक जोड़ी अलग है वह हेट्रोसोम्स है। यही हेट्रोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स भी होता है। इसी हेट्रोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। स्त्रियों में गुणसूत्र भी समजात और कुछ लंबे, यानी एक जैसे और लंबे, छरनुमा कहने का तात्पर्य है रॉड लाइक होते हैं। उनके सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स वर्ड से इंडिकेट करते हैं। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र XX होते हैं और पूरे गुणसूत्र समूह क्रियोटाइप को 44A प्लस XX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहने का अर्थ है कि पुरुषों में और महिलाओं में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वह एक जैसी है। सिर्फ 23वीं जोड़ी पुरुष में XY है और महिलाओं में वह XX ही है। तो आपको यहाँ तक जो जानकारी मिली उस आधार पर आप बहुत बात समझ गए। न समझे तो फिर से समझिए। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का लैंगिक भेद 23वीं जोड़े गुणसूत्र की विभिन्नता के कारण होती है। 23वीं जोड़े, इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सिर्फ 23वीं को। जब माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनेगा और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह स्त्री होगा, यानी संतान जो होगा वह लड़की होगी। आप स्क्रीन पर चित्र को भी ध्यान से देखें और उससे समझने की कोशिश करें। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है आप उसे देख लें। ये 22 का नाम आपके सामने 22 का पिक्चर भी दिया हुआ है। आप 1 से लेकर 22 तक देख सकते हैं, सब सेम है। 23वीं को देखें। 23वीं जोड़ी जो है वह XY है और महिलाओं में XX है। आपको जो बगल में संकेत चिन्ह दिया हुआ है, जो सभी परीक्षाओं में संकेत भी पूछे जाते हैं कि पुरुष का संकेत क्या है और महिला गुणसूत्र का संकेत क्या है, तो मनुष्य में स्त्री का संकेत 0 पर नीचे एरो का चिन्ह है और पुरुष के गुणसूत्र में 0 इंडिकेट करके उसके ऊपर एरो के चिन्ह को दिखाया जाता है, जो गुणसूत्र को परिचित करने का कंडीशन है। तो माता पिता से संतान को कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, इसका निर्धारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता है। ध्यान रखेंगे, यह कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। लिंग के माध्यम से जो जनन होगा वह लैंगिक जनन है, जिसका वर्णन आप इजी वे में पॉइंट बाय पॉइंट समझ सकते हैं, जो आपको नोट्स बनाने में और आपको याद करके समझने में भी अत्यंत सुविधाजनक है। लैंगिक जनन में पुरुष तथा स्त्री के प्रमुख जननांगों अर्थात जनपद गोनेड्स में युग्मनज गेमिटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के अंतर्गत अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोले तो मियोटिक सेल डिवीजन संपन्न होता है। कौन सा सेल डिवीजन? तो मियोटिक सेल डिवीजन होगा। ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं
जिन्हें जनन कोशिका या युग्मक कोशिकाएं, गैमीट्स, सेक्स सेल और गेमिट्स कहते हैं। यह एक अलग प्रकार की कोशिका होती है जो जब सेक्स की क्रिया होगी उसके बाद जो क्रोमोसोम्स रिलीज होते हैं उसके फर्टिलाइजेशन से यह बनता है। 2 पॉइंट में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनी होने के कारण, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब एक कोशिका 2 भाग में बंटती है तो अर्धसूत्री। तो युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित द्विगुणित संख्या, डिप्लॉइड नंबर 2x, अर्थात एक गुण संख्या हेप्लॉइड नंबर ही होती है जिसमें एक ही प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक युग्मक कोशिका में जोड़ीदार गुणसूत्रों में से एक एक ही होता है। जो आपने 1 से लेकर 22 तक चित्र देखा वह हमेशा जोड़ी में होता है, इसलिए जोड़ीदार गुण में भी वह एक ही प्रकार का गुण होता है। क्योंकि 22 जोड़ी एक जैसी है इसलिए वह एक गुण संख्या को इंडिकेट करता है। लेकिन जब वह युग्मक बनाएगा, जब विभाजन होगा और युग्मक बनेगा तब वह 2 गुण को क्रिएट करता है। जो तीसरा पॉइंट होता है वह स्त्रियों के जनन अंडाशय, ओवरीज होते हैं। इनमें होने वाले युग्म जनन को अंड जनन कहते हैं, oogenesis। इसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं गोल सी होती हैं। गोल होने के कारण ही इन्हें अंडाणु कहते हैं। ध्यान आया आपको? पुरुष में जो रिलीज होगा, जो जनरेट होता है वह होता है स्पर्म, जो लंबी रॉड लाइक संरचना होती है, और महिला में वही जो जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, वह गोल जैसी रचना होती है जो अंडाणु के नाम से जाना जाता है। जो चौथा पॉइंट है, अर्धसूत्री होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में 22 जोड़े ऑटोसोम्स तथा एक एक्स लिंक गुणसूत्र। फिर से ध्यान आया आपको? 22 जोड़ी एक जैसा गुणसूत्र है, A+X होता है। यह X जब जुड़ता है तो यह 23वां जोड़ी का एक भाग है। अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्र की समानता के कारण स्त्रियां समयुग्मकी, होमोगेमेटिक कहलाती हैं। इसमें सिर्फ XX गुणसूत्र ही होता है, इसलिए सारा गुण एक है, इसलिए यह समयुग्मकी कहलाती है। पुरुषों में जनद, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, जनद रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन टेस्टिस होते हैं। इनमें होने वाले युग्म जनन को शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं वह फिलामेंटवस होती है, जिसकी चर्चा मैंने किया। वही शुक्राणु है जो तैरते रहता है। अंडाणुओं के विपरीत जो ओवा रिलीज हुआ उसके अपोजिट ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन 2 प्रकार के हैं समझ लिया? पुरुष गुणसूत्र 2 प्रकार के हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 22 जोड़ा ऑटोसोम्स के साथ, इनमें से आधे में लिंग गुणसूत्र में से X गुणसूत्र जाता है। आधे में कौन जाएगा? X गुणसूत्र, और आधे में Y गुणसूत्र। इस प्रकार आधा शुक्राणु X युक्त 22A+X होते हैं और आधा Y युक्त शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र की इस विविधता के कारण पुरुष विषम युग्मकी कहलाते हैं। और इसी के कारण ये जो विषम युग्मकी होते हैं, इसीलिए जो मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन होकर जो संतान उत्पन्न होता है, वह मानव हो या कोई अन्य पशु हो, उसके सभी गुण, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। एक ही माता पिता के भी अगर 2, 3, 4, 5 संतान हैं
तो उसके रूप, रंग, आकार में भी परिवर्तन इसी डिवीजन के कारण होता है। जबकि पेड़ पौधों में ये अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री के कारण आम का पौधा आम होगा, लीची का पौधा लीची होगा, जबकि मानव में ऐसा नहीं है। अब आपके सामने जो चित्र है आप उसे गौर से देखें फिर से। नर है, मादा है। नर में एक्स वाई गुणसूत्र है और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र है। जब युग्मक की बात हम लोग करते हैं तो एक्स और वाई ये स्पर्म है जिसके सिर पर एक गोल स्ट्रक्चर है और उसके पूंछ निकले होते हैं, जबकि एक्स जो है वह सिर्फ गोल है, अंडा की तरह। अब ध्यान से इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें। एक्स पुरुष का और एक्स महिला का अंडाणु से रिएक्शन करेगा तो युग्मनज बनाएगा एक्स एक्स जो गोल घेरे में है, और वही दूसरी तरफ जब वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो यह बनाएगा एक्स वाई, जो एक्स वाई पुत्र को उत्पन्न करेगा। चित्र समझ गया? पुरुष के शुक्राणु स्त्री की अंडाणु में चला जाता है जहाँ पर अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होगा। जब पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवा मिलेगा शरीर के अंदर, जो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे तरीके से फिगर के साथ बताया है, तो फर्टिलाइज्ड ओवा को जाइगोट कहते हैं। जब दोनों मिल जाता है तो वह जाइगोट है जिससे नई संतान का जन्म होता है। यही जाइगोट डेवलप होके चाइल्ड के रूप में कन्वर्ट होता है। भ्रूण का विकास, जो भ्रूण बना जाइगोट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाइगोट से प्रारंभ होता है। दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना, यहाँ से संतान के विकास की कहानी प्रारंभ होती है और यही जाइगोट से प्रारंभ होकर गर्भाशय में शिशु का शरीर बनाता है। यानी यहीं से चाइल्ड का फर्स्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। आगे आप देखें कि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन एक्स शुक्राणु से होता है तो युग्मनज में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स हुआ, जो आपने चित्र में भी देखा है, और इससे बनने वाली संतान पुत्री होगी। चूँकि एक्स एक्स है उसमें एक ही गुण प्रकार का 23 पेयर गुणसूत्र हो गया, इसलिए वह डाउटर है। इसके भ्रूण में अंडाशय ओवरीज बनते हैं, जबकि दूसरी ओर यदि अंडाणु का फर्टिलाइजेशन वाई शुक्राणु द्वारा होता है तो युग्मनज में लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई बनेगा और इससे बनने वाली संतान पुत्र होता है। इसके भ्रूण में वाई गुणसूत्र के प्रभाव से वृषण टेस्टिस बनते हैं। आप इस टॉपिक को समझ गए? 22 जोड़ी तो पुरुष में और महिला में एक जैसी है। 23वीं जोड़ी पुरुष का एक्स और वाई है, जबकि महिला में 23वीं जोड़ी भी एक्स एक्स ही है। जब एक्स वाई मिलेगा तो संतान जो है वह पुत्र होगा, और जब पुत्र होगा तो इसमें टेस्टिस बनेगा। अगर एक्स एक्स मिलता है तो दोनों का गुण सूत्र एक जैसा है और उस परिस्थिति में संतान पुत्री है, और जब पुत्री है तो उसमें ओवरीज डेवलप होता है। यही ओवरीज फिर नेक्स्ट जनरेशन में आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। आप इसे पुनः चित्र से देखकर समझने की कोशिश करें कि नर और मादा, नर एक्स वाई, मादा एक्स एक्स, युग्मक कैसे बन रहे हैं आप उसको फिर से देखें और उसे समझने की कोशिश करें। एक्स एक्स और एक्स वाई कैसे जनरेट हुआ, इस बड़े चित्र में भी आपको दिखेगा। पुरुष जो स्पर्म है वह एक्स और वाई है, महिला में सिर्फ एक गुण है एक्स, इसीलिए ऊपर में सिर्फ एक्स को दिखाया गया है। पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिला तो नीचे युग्मनज बनाया एक्स एक्स, और पुरुष का वाई और महिला का एक्स
जब जुटा तो वह बनाया एक्स वाई। एक्स एक्स होगा तो संतान मादा होगा, एक्स वाई जुड़ेगा तो संतान नर होगा, और ये एक्स वाई सिर्फ पुरुषों में ही होता है। इसे देखें आप कि स्पर्म जब मादा संतति होगी, तो आप लाल एरो से इसे समझें कि जब मादा संतति है तो ओवा जनरेट करेगा डबल एक्स के रूप में, और अगर नर संतान है तो यह स्पर्म जनरेट करेगा एक्स वाई में। और यही सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कंटिन्यू मानव जीवन में चलते रहती है, जिससे पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, मित्रों को भी शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आप टॉपिक से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ताकि इसमें और भी आगे सुधार किया जा सके। साथ ही आप मित्रों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इन महत्वपूर्ण टॉपिकों से की जानकारी हो सके। धन्यवाद।